बजट पर आज बहस का आखिरी दिन है और प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 4 वित्तीय समितियों के गठन का प्रस्ताव पेश होगा। इस बीच आपको सुनाता है गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं। को बोले और सदन में जो भी मुख्यमंत्री जी या दिया कुमारी जी बोले अच्छी बात है। ये सदन है ही इसीलिए, मैं तो कहता हूँ ये है ही इसीलिए। ये अखबारों की चर्चा कराने के लिए सदन है ही नहीं, जिसके लिए चर्चा करा रहे हैं ना कि अखबार में क्या छप गया, मीडिया में क्या छप गया, इसके लिए सदन नहीं है ये। सदन के अंदर क्या गतिरोध हुआ, क्या घटना घटी, क्या किस माननीय सदस्य ने बोला, उनकी बातों के ऊपर चर्चा करें तो वो सारी चीज़ें तो खेद मेरे द्वारा जो व्यक्त किया गया है, मैंने कल मीडिया में भी भेजा था। आज भी आप प्रोसीडिंग उठा के देख दीजिए कि मेरा एक वर्ड बोला हुआ है कि माननीय अध्यक्ष जी इसको हटवाइए। उसके बाद में मेरा निलंबन हो गया। उसके बाद में मेरा 4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट का खेद व्यक्त है। इसके अलावा प्रोसीडिंग बता दीजिए। प्रोसीडिंग जारी नहीं कर रहे हैं। 21 तारीख को हमें जो निलंबन किया गया, आज की तारीख तक वो वीडियो जरूर मौजूद है, लेकिन प्रोसीडिंग साइड पे नहीं है। कल की तो है, लेकिन उससे पहले की नहीं है। लेकिन क्या वजह है जिसकी वजह से जो कैसे वजह तो भाई साहब इनको देखो, न तो मोदी जी को पसंद है कोई विरोध करे और कोई उनको चैलेंज करे, कोई जनता की बात करे। वो तो टारगेट किया जा रहा है। अब वो तो करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो किसान परिवार का एक मास्टर का बेटा हूँ। वो अपने आप को कह रहे थे मैं मास्टर हूँ, मैं तो मास्टर का बेटा ही हूँ, मैं तो मास्टर बना ही नहीं। मैंने बीएड जरूर किया था, लेकिन मेरा मान और सम्मान कोई मायना नहीं रखता। हमारे महापुरुषों का, हमारे नेताओं का, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का, उनका भी मान सम्मान रहे और चेयर का भी मान सम्मान रहे। ये मैं कहता हूँ ना, चेयर का रहे। तो चेयर के सम्मान के लिए ही तो खेद प्रकट किया मैंने। और मैंने किसके गोली मार दी? खेद तो प्रकट चेयर के सम्मान के लिए ही किया है। और व्यक्तिगत वो अगर कोई कपोल कल्पित काल्पनिक न्यूज़ के आधार पे हो गए तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि मैं उनके घर जाके कहूँगा कि साहब ऐसी बात नहीं थी, फिर भी आपको कोई ठेस पहुँची है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। इसके बाद में हो क्या गया? कोई मुर्गा बनाना चाहते हैं क्या किसी को? हाँ बताओ, आपको तय करना है। आप मीडिया के निष्पक्ष साथी हैं, आपको तय करना है कि मेरा खेद वहां पर मौजूद है सदन के पटल पे, और मंत्री की आज की तारीख पर माफ़ी या वो जो टिप्पणी एक्सपंस करने की बात थी वो नहीं है। इसके अलावा अखबार की बातें से या मीडिया की बातें से, अब वो जो कल बोले हैं कि साहब मीडिया में अभी भी ये चल रहा है, इसका मतलब वो सारे दिन मीडिया देखते हैं और मीडिया में क्या आ रहा है उसके आधार पर अपनी ओपिनियन अगर वो बनाते हों तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। बाकी तो अब उनकी मर्जी है, उनका अपना अधिकार है, वो क्या करें, किसको निकालें, परमानेंट निकालें, ये निकालें, वो निकालें, वो उनका जो प्रोग्रेटिव जो अध्यक्ष का जो अधिकार है वो उनका अपना उपयोग करें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे अधिकारों का उपयोग करेंगे। लेकिन हम बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि कांग्रेस अलग दिशा में दौड़ रही है, टीकाराम जूली जी अलग दिशा में है। तो भाई मैंने यहाँ तक कह दिया कि टीकाराम जूली जी, मुझे किसी ने पूछा कि आप टीकाराम जूली जी कहेंगे तो माफ़ी मांग लेंगे। मैंने कहा मैं एमएलए से इस्तीफा भी दे सकता हूँ अगर मेरा नेता कहे तो। वो बात मैंने इसलिए ही कही थी कि इतनी बड़ी बात कि नेता ही तय करता है वहाँ पर, और नेता ने ही तय किया था। मैं नहीं मांग रहा था माफ़ी। नेता ने कहा कि अपने को बड़ा दिल दिखाते हुए हाउस चले, इसलिए अपने को इसको खेद व्यक्त करना है। और संपूर्ण घटनाक्रम की बात हुई थी जोगाराम जी के साथ, फिर भी मैंने एक एक घटना के लिए जो 2 ही घटना जो बात थी डेस्क पे चढ़ने की थी या जो सदन स्थगित था उसके बाद में जो मैंने एमएलए को संबोधित किया, जो अखबारों में आया वैसा मैंने नहीं कहा, बट जो भी कोई याद था उसके लिए मैंने स्पेसिफिक बोला है कि मेरे द्वारा वहाँ विधायकों को कोई भी बात करनी थी, उसमें भी मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए थी और हम लोग खेद प्रकट करते हैं। इसके बाद में बच क्या गया, ये आप पूछो तो सही उनसे कि बच क्या गया। वो कह रहे ऐसी बात हुई थी, कैसी बात हुई थी, आप बता दो क्या बात हुई थी। खुद अध्यक्ष कह रहा है कि माफी की तो बात ही नहीं हुई थी, खेद की बात हुई। और खेद हर घटना के लिए, हर वाक्य के लिए मेरे द्वारा 3 बार खेद व्यक्त कर दिया गया। लेकिन भाई साहब बात ये नहीं है, बात इनका जो आपसी झगड़ा है ना कि ये मुख्यमंत्री को नीचा दिखा करके और अपनी वो दिल्ली में नंबर बढ़ाना चाहते हैं। और बीजेपी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि इनके अंदरूनी अंतर कला है, लेकिन बीजेपी आप लोगों पे आरोप लगा रही है। कहीं ना कहीं तो सदन के अंदर जो जनता के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ मेरे भाई, रात को भी मैंने तो मीडिया को यही कहा था कि जनता के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। वो टिप्पणी हटे और नेता प्रतिपक्ष बोले, सब लोग अंदर जाएं और उसके बाद में जनता के मुद्दों पे चर्चा हो। मैं तो यही कह रहा हूँ। तो ये सरकार का काम है ना सदन चलाना, प्रतिपक्ष सहयोग करने के लिए तैयार है।
आगे बढ़ करके खेद व्यक्त किया गया है। अब इसके अलावा आप बताओ ना कि है क्या, मुद्दा क्या है। वो टिप्पणी तो आज भी मौजूद है। उस टिप्पणी के उस सदन पे पटल पे रहते हुए गोविंद डोटासरा कैसे जा सकता है अंदर, आप बताइए। मैं एक कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और अगर मेरी नेता के खिलाफ इस तरह की अनर्गल, अमर्यादित, अवांछित टिप्पणी की गई है और वो टिप्पणी हटे नहीं और मैं जाके वहां बैठ जाऊं, ये ठीक लगेगा क्या, आप बताइए। विरोध कब तक खत्म होगा? भाई मैं तो कह रहा हूँ सेकंडों में ही खत्म हो जाए, मैं यहाँ से हटूं नहीं उससे पहले। कि कांग्रेस वाले तो क्या बीजेपी वाले माफी के लिए तो अध्यक्ष खुद ही कह रहा है, माफी की तो बात ही नहीं हुई। अरे भाई अध्यक्ष का खुद का बयान पढ़ लो, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, प्रोसीडिंग है कि माफी की बात नहीं हुई, डेस्क पे आने के खेद की बात हुई थी। तो डेस्क पे जाने का खेद मत जता चुका, प्रोसीडिंग तो देखो, आपके पास नहीं है तो मेरे पास गाड़ी में पड़ी है, मैं दिखा देता हूँ, बात खत्म। थैंक यू, नमस्कार।